बात करें भरतपुर की। शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। 26 से 5 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां यहां पर घोषित की गई हैं और सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से आदेश इसके जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन अवकाश में अगर यहां पर स्कूल खुले मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी आदेश जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से ये जारी किए गए हैं। तो भरतपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां यहां पर घोषित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां रखी गई हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सर्दियों को देखते हुए छुट्टियां यहां पर घोषित कर दी गई हैं। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, कब से कब तक की छुट्टियां यहां पर रखी गई हैं? देखिए, भरतपुर में शीतलहर को देखते हुए ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए। जिला शिक्षा मुख्य जो अधिकारी है उनके द्वारा ये आदेश जारी किए गए कि 26 दिसंबर से लेकर आगामी 5 जनवरी तक चाहे कितने भी सरकारी है या गैर सरकारी स्कूल है तो सभी संस्थान बंद रहेंगे, क्योंकि भरतपुर में सर्दी का प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है और लगातार कोहरा और ठंड है, जिसके चलते बच्चों में कोई इन्फेक्शन या शीतलहर की चपेट में बच्चे नहीं आए। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, आगामी 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। जी चलिए देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतलहर को देखते हुए ये छुट्टियां घोषित की गई हैं और सरकारी गैर सरकारी सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक यहां पर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो देश और प्रदेश के बाद अब बात दुनिया की। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क में 27 लोगों की यहां पर जान चली गई है। आपको बता दें कि बर्फीले और यहां पर बफेलो और न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिजली यहां पर गुल है, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये किसी फिल्म का सेट नहीं, बल्कि सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य से आई तस्वीरें हैं, जिसमें जहां एक तरफ नजर जाएगी वहां सिर्फ बर्फ बर्फ और बर्फ ही दिखाई देगी। देखिए और महसूस करिए, इस बर्फ के बीच रहने वालों की जिंदगी आखिर कैसी बीत रही होगी। किसी काम से अगर घर से बाहर निकलना हो तो 100 बार सोचना पड़ेगा। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परतें इस बात की तस्दीक करती हैं कि फिलहाल न्यूयॉर्क में जिंदगी आसान नहीं है। जो गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। आमतौर पर इंसान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कपकपाने लगता है, लेकिन यहाँ इतनी मोटी बर्फ की परत जमा है। सोचिए यहाँ रहने वालों के लिए हालात क्या होंगे। अब आपको अमेरिका के बफेलो शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये मोबाइल फोन से बनाया गया वीडियो देखकर आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे। दरअसल ये घर के बाहर रखी कुर्सियां हैं जो अब पूरी तरह जम चुकी हैं। वहीं अगर अमेरिका में बर्फीले कहर के आंकड़े की बात करें तो अमेरिका में बर्फ से अब तक 60% आबादी पर असर पड़ा है, यानी करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। बर्फ से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1.5 लाख घरों में बिजली गुल है। न्यूयॉर्क में ड्राइविंग पर पाबंदी लगी है। साथ ही इतिहास का सबसे लंबा बर्फीला तूफान आया है। बर्फबारी से आज करीब 1707 फ्लाइट्स रद्द हुई। अकेले न्यूयॉर्क में 12 मौतें हुई हैं। बफेलो शहर में 7 मौतें हुई हैं। मौत की एक बड़ी वजह यहाँ आने वाला बर्फीला तूफान भी है। बफेलो शहर में इस कदर तूफान आया है कि न्यूयॉर्क की गवर्नर ने इसे प्रकृति के साथ एक जंग के तौर पर बताया। We are in a war. This is a war with Mother Nature.
And she has been hitting us with everything. It is my extreme fear that this is going to rise. We anticipate that there are some individuals that will be loss of life, whether it's freezing in homes or in vehicles that are still stranded. गवर्नर के मुताबिक न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे लंबा बर्फीला तूफान था। तूफान के बाद बर्फ के बीच गिरे हुए पेड़ और खंभे भी दिखाई दिए। जैसे किसी आम तूफान के बाद धूल जमा हो जाती है, वैसे ही बफेलो शहर में बर्फ जमी है। चलिए अब आपको अमेरिका की सड़कों की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ हटाने के बाद बची कुची सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। नेशनल गार्ड की टीम भी लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतरी है। बर्फ की ये सफेदी लगातार अमेरिका के लिए मुश्किलों का सबब बन रही है। फिलहाल न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई राज्य जैसे तैसे इन हालात से निपटने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में अमेरिका अकेला नहीं है जहां पर बर्फ ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। जापान और कनाडा जैसे देशों में भी यही हाल है। पिछले हफ्ते के बाद से लगातार जापान के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अलग अलग वजहों से करीब 90 लोग घायल हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। तो बर्फ की वजह से हाईवे पर सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में बीते दिनों करीब 11 लोगों की जान चली गई थी। जापान के नगाई में 80 सेंटीमीटर तक बर्फ की परत जमी है। इन सब के बीच यहाँ रहने वालों के लिए रोजमर्रा की चीजें लाना भी मुश्किलों से भरा काम है। ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचने के लिए बर्फ की बड़ी बाधा को पार करना पड़ता है। जापान में आमतौर पर इन दिनों बर्फबारी नहीं होती, लेकिन इस साल 3 गुना ज्यादा बर्फ गिरी है। यही वजह है कि जापान में करीब 20,000 घरों में पावर कट हुआ है। हालांकि जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब चालू हालत में है। बर्फबारी अगर रुक गई तो जल्द ही जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। कनाडा में भी सड़कों का बुरा हाल है। बर्फ की मोटी परत के बीच हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में सड़क हादसों में करीब 53 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों का इलाज जारी है। कनाडा में भी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।